अब ये देखें ये मेरे पास पेज खुला, पहले ऐसे था। अब अगर मैं जाके इस पेज को दोबारा खोलता हूँ, यहाँ से प्रीव्यू से आ जाता हूँ ताकि आपको इसका फ़र्क साफ ज़ाहिर हो जाए, जैसे कहते हैं ना। तो ये देखिए हमने प्रीव्यू जनरेट कर लिया। अब ये देखिए ये मेरे पास एक कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गया जिसके अंदर मैं अपना नाम लिख सकता हूँ, अपना ईमेल, अपना सब्जेक्ट और अपना मैसेज लिख के इसको मैं सबमिट कर सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी वर्डप्रेस की सीरीज़ का पार्ट 6 है। इसके अंदर हम देखने वाले हैं प्लगइन्स को, कि प्लगइन्स क्या होते हैं, प्लगइन्स को कैसे हम अपलोड करते हैं और प्लगइन्स हमारी वेबसाइट में क्या रोल प्ले करते हैं। तो इसको हम यहाँ पे डिटेल से आज कवर करने वाले हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले थोड़ा सा चैनल का हम आपको वो दे देते हैं कि ये मेरा चैनल है और इसके ऊपर मैं वर्डप्रेस की सीरीज़ जो है मैंने स्टार्ट की हुई है। अगर आप A to Z वर्डप्रेस बिगिनर टू एडवांस सीखना चाहते हैं तो आप इस सीरीज़ को यहाँ से फ़ॉलो कर सकते हैं। तो अब बगैर टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब इसके अंदर जो हमारे पास आ जाता है कि ये देखें आपके पास सबसे पहले तो हमारा जो स्टेप होता है कि हमने जैम को कैसे इंस्टॉल करना है, तो वो सारा कुछ मैंने इन प्रीवियस वीडियोस में ये देखें कि आपने जैम को कैसे इंस्टॉल करना है इसमें बता दिया था। फिर आपने जो जितनी भी बेसिक्स हैं सारी हम अभी कवर कर रहे हैं, उन सबको मैं वन बाय वन करके मैं इसको यहाँ पे अपनी प्लेलिस्ट के अंदर कवर कर रहा हूँ। और अब इंशाल्लाह मैं एक हफ़्ते के अंदर 2 वीडियोस ज़रूर अपलोड करूँगा। और अब वीडियोस के अंदर आपको ये नहीं आपको देखने को मिलेगा कि मैं कभी अपलोड कर रहा हूँ कभी नहीं। इंशाल्लाह मैं फ्री हो गया हूँ तो अब मैं पूरे अपने क्या कहते हैं उसे पूरे ध्यान से अपने इसके ऊपर फोकस करूँगा। ठीक है, जो हमने स्टार्ट किया था उसे अब हम ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले आके आपने अपने जैम को इंस्टॉल कर लेना है और यहाँ पे आके आपने जो इसकी दोनों सर्विसेज है उनको आपने ऑन कर लेना है। ठीक है, ये जो एक अपाची है और एक MySQL, इन दोनों को आपने ऑन कर लेना है। फिर उसके बाद आपने आके अपने वर्डप्रेस को लॉगिन कर लेना है। ठीक है, मेरे वर्डप्रेस को मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, दोबारा दिखा देता हूँ आपको कैसे लॉगिन करना होता है इसे। यहाँ पे आके आपने लिखना होता है लोकल होस्ट, जो आपके फ़ोल्डर का नाम होता है। ये सारा कुछ आपको प्रीवियस वीडियोज़ में मिल जाएगा। और उसके आगे आपने लिखना होता है wp-admin। जब आप ये लिख लेते हैं तो उसके बाद आपके पास ऐसे की स्क्रीन आ जाती है और आपके पास वर्डप्रेस आपका लॉगिन हो जाता है। अब हमने अपीयरेंस टैब तक सारा कुछ कवर कर लिया था इसमें। अब ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं इधर, ये मेन्यूज़ भी पढ़ लिए थे हमने, विजेट्स भी पढ़ लिए थे हमने, एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं, ये अलग से थीम के ऑप्शंस हैं तो इसको भी हमने देख लिया। पर हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्स्ट्रा की ऑप्टिमाइजेशन को या उसकी कस्टमाइजेशन को हमने देख लिया था। ठीक है, वो बेसिक वाले को देखा था, प्रो वाले को नहीं देखा। पर हर थीम के अंदर जो बेसिक्स होती हैं वो सारी वैसी होती हैं। अभी हम बस अपने डैशबोर्ड को समझ रहे हैं, इसीलिए हमने उसको ये जो कस्टमाइजेशन के बेसिक मेथड्स हैं या बेसिक मोड्स हैं बस उनको कवर किया है। तो आगे जाके अगर हमने किसी थीम के ऊपर काम करना होगा तो हम उसको डिटेल में उसका प्रो वर्जन भी डाउनलोड करके हम उसको सीख सकेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास आ जाता है प्लगइन्स आ जाते हैं। प्लगइन्स क्या होता है, अब आपकी जो वेबसाइट है उसके अंदर मज़ीद फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए हम प्लगइन्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे मेरे पास कुछ प्लगइन्स हुए पड़े हैं और इनके डिफरेंट यूज़ हैं अभी। तो ये जो प्लगइन्स हैं अब ये कुछ थीम के साथ आए हैं, इसलिए अभी इनको तो हम नहीं डिस्कस करें। हम इमेजिन कर लेते हैं कि यहाँ पे अभी हमारे पास कोई प्लगइन नहीं है। इसका ये जो आपके पास इधर आ रहा है सारा जैसे का भी आ रहा है, इसका मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आपने क्या इसको कैसे मैनेज करना है, कैसे इसको देखना होता है। अब ये आपके पास प्लगइन का नाम आ रहा होता है। ठीक है, अगर आपने प्लगइन की डिटेल्स देखनी है तो यहाँ पे करके व्यू डिटेल्स के ऊपर आपको उस प्लगइन की डिटेल दिख जाएगी। ठीक है, अब ये एक प्लगइन है, इधर आपने एक वेबसाइट देख लेनी है। इसको तो नहीं, यहाँ पे देखें आप अगर गूगल के ऊपर लिखेंगे वर्डप्रेस प्लगइन्स लिखेंगे तो उसके बाद आपके पास थोड़ा सा आपने स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये इधर 3rd नंबर के ऊपर आ रहा है प्लगइन्स -wordpress.org। ठीक है, इसके ऊपर आपने आ जाना है। अब इस वेबसाइट के ऊपर क्या मिलेगा कि यहाँ से आप प्लगइन्स को डाउनलोड करके अपने उसके अंदर वेबसाइट के अंदर या अपनी ये जो लोकल होस्ट के ऊपर अगर आपने वेबसाइट बनाई है उसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं। इसको मैं ज़रा नीचे कर देता हूँ। उसके अलावा आप यहाँ पे सर्च करके भी अपना कोई भी आपका अगर जो है अपना कोई भी आपका प्लगइन है कोई आपको नहीं मिल रहा वो भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा अब यहाँ पे आके हमने इनको ऐड कैसे करना है वो हम सारी चीज़ें आगे देखते हैं। और इनके ऊपर आप जैसे ये हमने पीछे पढ़ा था कि इनके ऊपर पोस्ट के अंदर भी हमने पढ़ा था इस चीज़ को कि आप इनके ऊपर बल्क ऑप्शंस भी एक्शंस भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे अभी मैं चाहता हूँ कि ये दोनों मेरे पास जो प्लगइन है ये अभी डीएक्टिवेट है, इनको मैं एक्टिवेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आके मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा और इधर बल्क ऑप्शन से ऊपर आके इनको मैं इधर एक्टिवेट कर दूंगा। अब एक्टिवेट होने से क्या, इधर अप्लाई कर देना आपने। एक्टिवेट होने से ये देखें इनका एक तो कलर भी चेंज हो जाएगा ज़रा। अभी वो कह रहा है कि आप इसको कर लें लेकिन हम इधर नहीं जा रहे क्योंकि ये उसका प्लगइन का सेटअप उसने ऑन कर दिया है। तो इसके ऊपर नहीं जाते, हम वापस आ जाते हैं अपने इंस्टॉल्ड प्लगइन के ऊपर। अब ये देखें ये दोनों आपके पास इधर ऑन हो गए हैं। अगर आपने इनको डिलीट करना है या आपने इनको रिमूव करना है आप यहाँ से आके पहले इसे डीएक्टिवेट करें। ठीक है, डीएक्टिवेट करके अगर आपने बल्क में प्लगइन्स को डीएक्टिवेट करना है तो आप मल्टीपल उनको सेलेक्ट करके फिर आप यहाँ पे आके डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है,
डीएक्टिवेट करके अगर आप उन्हें डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी आप इसी तरह इनको 1 बाय 1 भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपसे ऊपर एक प्रॉम्प्ट में या अलर्ट में पूछेगा कि आप इसको करना चाहते हैं या नहीं, हम इसे ओके कर देते हैं कि इसको डिलीट कर दे। इसी तरह ये हेलो डॉली वाला एक है, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। तो ऐसे करके आप इसका जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास साइड के ऊपर ऑटोमेटिक अपडेट्स का ऑप्शन आ रहा होता है। अगर आपको मेरी स्क्रीन सही से आ ही रही होगी, सारी स्क्रीन ही शो हो रही है। तो अब ये देखें यहाँ पे अगर आप आके इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं अनएबल ऑटो अपडेट्स, तो अब क्या होगा कि जब भी अपडेट आएगी किसी भी थीम की या किसी भी प्लगइन की अपडेट आएगी तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही अपडेट हो जाएगा, ठीक है। आपको आके मैनुअली उसे अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे डैशबोर्ड में आके अपडेट्स के ऊपर आ जाते थे और यहाँ पे अगर हमारी कोई अपडेट आई होती थी इस पेज के ऊपर तो हम उसको अपनी कोई भी अपडेट को या किसी भी, ये देखें प्लगइन्स की अपडेट यहाँ पे आ जाएगी, थीम्स की अपडेट जो होती है वो नीचे आ जाएगी। तो इसी तरह करके आप अपने इनके ऑटो अपडेट्स को ऑन कर सकते हैं। अगर आप ऑन करना चाहते हैं ऑन कर लें, वरना आप इनको ऑफ भी रहने दे सकते हैं, इतना कोई मसला नहीं है। आप अपने से मैनुअली जाके आप कभी भी इनको अपडेट करते रहते हैं। पर मैं आपको यही कहता हूँ कि आप इन्हें ऑटो अपडेट पे लगा लें जो आपके पास प्लगइन्स हैं, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है ये अगर आपके इसमें कोई बग वगैरह आ जाए तो उससे आपकी साइट भी इफेक्ट हो सकती है, या अगर आपने कोई ऐसा सिक्योरिटी का प्लगइन किया हुआ है कि अगर वो अपडेट ना हुआ या उससे कोई आपकी वेबसाइट के ऊपर अटैक कर सकता है, तो इसीलिए आप इनको यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम क्योंकि लोकल होस्ट के ऊपर चला रहे हैं तो होस्टिंग के ऊपर तो हम कहीं गए नहीं हैं, तो इसीलिए आप इनको या तो आप इनको ऐसे ही रहने दें, यानी कि अनेबल ऑटो अपडेट अभी हमने नहीं किया हुआ। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर ऑटो अपडेट जो है वो अनेबल हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो हैं अपना हमारे पास प्लगइन्स हैं ये खुद ही अपडेट होते रहेंगे। अब जब भी इनकी अपडेट आएगी वो तब की बात है। अब आगे देख लेते हैं कि हमने प्लगइन को ऐड कैसे करना है। अब दो ऑप्शंस आ रहे हैं, ये एक इधर ऐड न्यू लिखा है और एक इधर ऐड न्यू लिखा हुआ है, दोनों सेम ही है। हम ऐड न्यू के ऊपर आ जाते हैं। जैसे ही हम ऐड न्यू के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे करके ये काफ़ी सारे प्लगइन्स आपके पास आ जाएंगे और जिस किस्म का आपको प्लगइन चाहिए आपको यहाँ पे वो मिल जाएगा। प्लगइन क्या करते हैं, प्लगइन आपकी वेबसाइट में मज़ीद फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए यूज़ होते हैं। कि जैसे अभी हम यहाँ पे कोई देखते हैं कुछ प्लगइन्स को। अब देखें अगर आपने एक काफ़ी मशहूर प्लगइन है या काफ़ी कॉमन है, वो यूज़ करते हैं लोग, वो कौन सा है कि अगर आपने देखा होगा मोस्टली वेबसाइट्स के ऊपर कॉन्टैक्ट फॉर्म बना होता है। तो अगर आपने कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है अपना तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे प्लगइन है। आप यहाँ पे आके आप सर्च कर लें कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म, सॉरी FORM, कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है। अब ये एक प्लगइन है जो हमने इधर यूज़ करना है। तो मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म लिखा है और ये वाला प्लगइन है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे आके इंस्टॉल ना करूँगा। अभी मैं आपको इसका थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि अभी हमारे वेबसाइट के अंदर कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन हम ये कॉन्टैक्ट फॉर्म के प्लगइन से हम क्या कर सकते हैं, हम एक अपनी वेबसाइट के अंदर एक पेज बना के हम उसके अंदर इस फॉर्म को लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारे पास एक कॉन्टैक्ट फॉर्म का पेज बन जाएगा। आपने अक्सर देखे होंगे कि लोग अपने पेजेस के ऊपर उन्होंने ऐसे करके फॉर्म बनाए होते हैं कि अगर आपने उनसे कॉन्टैक्ट करना है तो आप जाके उनसे कॉन्टैक्ट फॉर्म के ज़रिए आप अपनी डिटेल्स वगैरह लिखते हैं और आप उनसे जाके कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे पेजेस के ऊपर, हम जाके पहले अपना एक पेज बना लेते हैं क्योंकि हमने इसका कोड वहाँ पे प्लेस करना है अपने उसके अंदर। हम यहाँ पे आ जाते हैं पेजेस के ऊपर और यहाँ पे मैं ऐड न्यू के ऊपर आ जाता हूँ। अभी देख भी लेते हैं ऑल पेजेस के अंदर हमारे पास कौन कौन से पेजेस बने हैं, ठीक है। ये हमारे पास पेजेस हैं। हम यहाँ पे एक ऐड न्यू कर लेते हैं पेज को और यहाँ पे आके हम उसका नाम लिख लेते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है। यानी कि कॉन्टैक्ट अस लिख लेते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म लिख लेते हैं, जो आपका दिल करे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसको जाके मैं यहाँ पे पब्लिश कर देता हूँ। अभी और मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस आके एक पेज बनाया और मैंने उसे पब्लिश कर दिया है। अब अगर आप जाके इसको पेज को व्यू करते हैं हम, तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं आ रहा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम इधर एक फॉर्म को इम्प्लीमेंट करेंगे। उससे क्या हमें पता चल रहा है कि जी अगर हमने एक प्लगइन को ऐड किया तो उससे हमारी वेबसाइट में फंक्शनैलिटी आ रही है कोई ना कोई। तो अब हम जाते हैं अपने वापस इसके अंदर अपने प्लगइन्स के अंदर जाते हैं, ठीक है। यहाँ से आ जाएंगे आप वापस अपने डैशबोर्ड के ऊपर, वो जो आप वर्डप्रेस का लोगो सा बना हुआ था उसके से आप अपने डैशबोर्ड के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे आ जाएंगे हम दोबारा से अपने प्लगइन्स के ऊपर, ठीक है। और ये अब आगे हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ठीक है। अब ये जो आ रहा है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 ये आपका आई थिंक सो हाँ ये वाला भी आ रहा है इसका। यानी कि कुछ प्लगइन्स ऐसे होते हैं कि अगर आप उन्हें ऐड करते हैं तो वो आपके यहाँ पे जो डैशबोर्ड का ये साइड बार आ रहा होता है वो यहाँ पे ऐड होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ये हमने ऐड किया है तो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म का आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से देखें, मैं आप इसको डीएक्टिवेट करता हूँ
तो यहाँ से मेरे पास वो ऑप्शन चला गया है, ठीक है। इसी तरह ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब भी आप कोई भी कॉन्टैक्ट फॉर्म या फिर कॉन्टैक्ट फॉर्म कह रहा हूँ, कोई भी प्लगइन डालते हैं तो मोस्टली ऐसा होता है कि उसकी जो सेटिंग होती है वो अपना यहाँ पे एक ऐसे का एक आइकन सा बना देता है और एक अपना एक एंटिटी सी यहाँ पे क्रिएट कर देता है, जिससे आप जाके उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं अपने इसी डैशबोर्ड से, ठीक है। आपको बार बार प्लगइन्स में जाके उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ के ऐसे होते हैं कुछ प्लगइन्स का कि उनको आपको जाके इधर से एक्सेस करना पड़ता है, लेकिन हम इसको यहाँ से एक्सेस करेंगे क्योंकि यहाँ से आपको एक्सेस करने की इससे आदत होनी चाहिए या आपको इधर से यूज़ करना चाहिए। अब ये देखिए मेरे पास उसने एक सैम्पल फॉर्म बनाया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको एडिट करना, मैं एडिट भी कर सकता हूँ। मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे आके डिलीट भी कर सकता हूँ, और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इससे डुप्लीकेट कर लूँ तो वो भी मेरे पास इधर ऑप्शन है, ठीक है। तो हम इसी को एडिट कर लेते हैं, ये एडिट कर लेते हैं। अब ये देखिए ये फॉर्म कैसे का दिख रहा है कि उसके अंदर क्या कह रहा है, लेबल वो पहले कह रहा है योर नेम। ये अब उसने फॉर्म एक किस्म का हमारे पास बना के हमें शो करवा दी। अभी बस मैं आपको इसको सेटअप करना बता देता हूँ कि आपने इसको जाके सेटअप कैसे करना है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक फॉर्म बना हुआ था, ये ऊपर आ रहा है, इस चीज़ को कहते हैं शॉर्ट कोड, ठीक है। अब ये देखिए उन्होंने लिखा है कॉपी दिस शॉर्ट कोड एंड पेस्ट इट इनटू योर पोस्ट पेज और टेक्स्ट विजिट कंटेंट, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इस शॉर्ट कोड को, ये देखिए मैं इसको बस सिलेक्ट करके मैंने इसे कॉपी कर लिया है। कंट्रोल सी से आप इसे कॉपी कर लें या इधर से आके आप इसे कॉपी कर लें। अब आ जाएँ आप अपने उसी पेजेस के ऊपर जहाँ पे आपने उस पेज को क्रिएट किया था। तो ये पेजेस के ऊपर आके मैं ऑल पेजेस को लिस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से आके मैं अपने कॉन्टैक्ट्स वाले पेज को एडिट कर लेता हूँ। अब जब मैं इसको एडिट कर रहा हूँ यहाँ पे आके आपने, अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आपके पास कई सारे ऐसे ऑप्शंस आ जाते हैं जिनको आप यूज़ करके आप उसमें कोई चीज़ लिख सकते हैं या कोई भी उसमें काफ़ी चीज़ें इधर से कर सकते हैं। ये हमने पोस्ट के अंदर इस चीज़ को अच्छे से कवर किया था, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है हमारे पास शॉर्ट कोड, ठीक है। आपने इधर मैंने एस लिखा है तो ये देखें ये मेरे पास आ गया है, शॉर्ट कोड आ गया है, ठीक है। अब ये शॉर्ट कोड के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आके मैंने वही जो शॉर्ट कोड था उसको मैंने ऐड कर दिया। ऐड करके मैं इसको बस इसको ऐड कर दिया। अब नीचे क्लिक कर लेता हूँ तो इससे क्या होगा कि इसको मेरा यहाँ पे शॉर्ट कोड पेस्ट हो गया। अब जाके मैंने इस पेज को अपडेट कर देना है, ठीक है। अपडेट नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा उसके ऊपर और आपकी कोई भी चीज़ सेव नहीं होगी, ठीक है। ऑटो अपडेट वाला इधर काम नहीं होता, इसको आपको मैनुअली अपडेट करना पड़ता है कोई भी चेंजेस अगर आप करते हैं। अब ये आ गया, अब मैं जाके इस पेज को, अब ये देखें ये मेरे पास पेज खुला, पहले ऐसे था। अब अगर मैं जाके इस पेज को दोबारा खोलता हूँ, यहाँ से प्रीव्यू से आ जाता हूँ ताकि आपको इसका फ़र्क साफ ज़ाहिर हो जाए, जैसे कहते हैं ना। तो ये देखिए हमने प्रीव्यू जनरेट कर लिया। अब ये देखिए ये मेरे पास एक कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गया जिसके अंदर मैं अपना नाम लिख सकता हूँ, अपना ईमेल, अपना सब्जेक्ट और अपना मैसेज लिख के इसको मैं सबमिट कर सकता हूँ। और जब मैं ये सारी चीज़ें लिख के यहाँ पे सबमिट करूँगा तो ये जो हमने पीछे उस कॉन्टैक्ट फॉर्म वाले उसके अंदर सेट किया होगा कि इसकी जो सेटिंग की होगी वो वहाँ पे जाके मेरे पास ईमेल मुझे शो हो जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ मेल के ऊपर। अब ये देखें यहाँ पे क्या है, साइट एडमिन ईमेल यहाँ पे ऐड कर रहा है। अगर हम साइट एडमिन का जो ईमेल है, यानी कि जो इधर हमने ईमेल लगाया हुआ है, अभी तो वैसे कोई भी ईमेल नहीं था इधर लगाया हुआ, लेकिन अगर यहाँ पे कोई ईमेल लगाया हुआ हमने पहले से तो वो उसको चले जाएगा ये सारा, ठीक है। फ्रॉम यहाँ पे साइट टाइटल आ रहा है तो ये सारी ईमेल बॉडी है कि आप ऐसे चले जाएगा। और ये उसने चीज़ें रखी हुई हैं कि क्या क्या आपका सब्जेक्ट है, मैसेज बॉडी है, और दिस ईमेल वाज सेंड फ्रॉम, यहाँ पे आपके पास जब ईमेल आएगी तो दिस साइड। इन चीज़ों को हम तब देख लेंगे जब हम इसको लाइव यूआरएल के ऊपर कर रहे होंगे। अभी क्योंकि हम इसके ऊपर वो कर रहे हैं, हम अपने लोकल होस्ट पर चला रहे हैं तो ये पॉसिबल है कि शायद ये चीज़ें वर्क ना करें, ठीक है। तो लोकल होस्ट में ये चीज़ें वर्क नहीं कर रही होती, मेरे ख्याल से नहीं कर रही होती, पर आप फिर भी अगर ट्राई कर लीजिएगा अगर आपने करना हुआ तो। उसके अलावा अब ये देखें फॉर्म है, अगर हम इधर कोई और चीज़ ऐड करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसी फॉर्म के अंदर, अब देखिए मैं इस फॉर्म के अंदर आके चेंज करूँ। अभी यहाँ पे मेरे पास कितनी फील्ड्स आ रही हैं, यहाँ पे मेरे पास आ रही हैं 1 2 3 4 फील्ड्स आ रही हैं, ठीक है। अगर मैं इधर कोई और फील्ड ऐड करना चाहता हूँ तो ये जो मेरे पास ऊपर बटन से बने आ रहे हैं, जैसे टेक्स्ट फील्ड है कोई ऐड कर सकता हूँ, ईमेल की है। अब ईमेल वाली पहले से ऐड हुई है तो ईमेल वाली दोबारा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हम वेबसाइट का भी मांग सकते हैं उससे। हम कहते हैं कि हमें ये देखें आपने आके इसको रिक्वायर्ड फील्ड जो होती है ना उसको आप फॉर्म आप तब तक सबमिट नहीं कर सकते जब तक आप उसके अंदर कुछ लिख ना दें, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड फील्ड भी आ गई, इसको मैं इंसर्ट टैग कर देता हूँ। तो अब क्या हुआ कि जी एक मिनट, ये गलत जगह हमने कर दिया इसको, ये इसको यहाँ पे नहीं हमें करना चाहिए था। इस चीज़ को उठा के हम अलहदा से कर लेते हैं नीचे। इसको मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, ठीक है। और इधर आके हम इसको कर लेते हैं, इसको एंटर करके यहाँ पे मैंने इस चीज़ को पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यही जैसे इधर लिखा हुआ है इन्होंने लेबल लिखा हुआ है, हम उस चीज़ को भी कॉपी कर लेंगे। लेबल क्या होता है, लेबल आपका कि उसके ऊपर जो लिखा आ रहा होता है, जैसे उधर लिखा हुआ है योर ईमेल, इसको मैं दिखाता हूँ अभी। एक मिनट, ये क्या कर लिया मैंने, ये आ गया मेरे पास, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं इसके पीछे आके इधर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ दोबारा से।
और जहाँ पे ये योर ईमेल लिखा है इसको हम रिमूव करके जो नीचे हमारे पास कोड सा लिखा हुआ है हम उसको वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इतना कोई टेक्निकल स्टफ़ नहीं है, आराम से आपको समझ आ जाएगी। और यहाँ पे हमने लिख देते हैं योर यूआरएल। ठीक है, पहले योर ईमेल था, हम यहाँ पे लिख रहे हैं योर यूआरएल। अब आप देखिएगा कि हम इसको सेव करते हैं और अब जाके अगर हम अपने कॉन्टैक्टस पेज को देखते हैं, ये देखें यहाँ पे योर नेम लिखा हुआ था, तो ये क्या चीज़ होगी, ये हमारे पास लेबल हो गया। अगर आपने देखना है कि क्या चीज़, आप इसको आके राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके भी आप इसको देख सकते हैं। ये देखें लेबल के अंदर क्या लिखा हुआ है, योर नेम लिखा हुआ है। ठीक है, ये ऐसे करके आप किसी भी चीज़ को ना समझ सकते हैं कि वहाँ पे अगर कोई चीज़ यूज़ हो रही है तो वो क्या चीज़ यूज़ हो रही है। अब अगर मैं इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखिए मेरे पास योर यूआरएल जो अभी हमने लिखा था, तो यहाँ पे हम अपना कोई यूआरएल भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह आप अपनी कोई भी एंटिटीज़ हैं या कोई भी आपने यहाँ पे चीज़ ऐड करनी है, नंबर है, डेट है, टेक्स्ट एरिया है, ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू कोई बनाना है, चेक बॉक्सेस बनाने हैं, इन सारी चीज़ों को आप यहाँ पे कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक कॉन्टैक्ट फॉर्म का हमने एक चीज़ छोटी सी कवर कर लिया कि आपने देखा होगा वेबसाइट्स के अंदर कॉन्टैक्ट फॉर्म बने होते हैं, तो वो कैसे बने होते हैं, वो ऐसे ही बने होते हैं। इनको हम मज़ीद कस्टमाइजेशन जब हम करेंगे, मज़ीद जो इनको और प्यारा बनाने की कोशिश करेंगे, वो भी हम बना सकते हैं। लेकिन अभी के लिए बस आपको ये मैंने बताना था कि एक प्लगइन की वजह से हमने क्या किया, हमने अपनी वेबसाइट के अंदर एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बना लिया जो कि हमारे ईमेल के ऊपर हमें बता देगा कि अगर कोई बंदे ने हमें कॉन्टैक्ट किया या उसने हमें कोई ईमेल सेंड की है तो वो हमें हमारे ईमेल के ऊपर डायरेक्टली मिल जाएगी। अच्छा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सारी चीज़ की समझ आ गई होगी, प्लगइन्स क्या होते हैं, हम कैसे उसे ऐड करते हैं और कैसे हमने उसके अंदर, कैसे हमारी एक वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटीज़ ऐड हो जाती हैं प्लगइन की मदद से। अब इसके अंदर एक और तरीका होता है इसको ऐड करने का कि ये देखें यहाँ पे आपके पास ऐड न्यू का ऑप्शन आ रहा है। एक तो हम आके प्लगइन को उसकी अपनी लाइब्रेरी से सर्च कर रहे हैं और अगला हम क्या काम करते हैं कि हम हमारे पास समटाइम्स प्लगइन हम डाउनलोड भी कर लेते हैं और उन डाउनलोडेड प्लगइन को हमने अपलोड करना होता है। तो जैसे हमने थीम के साथ किया था, वहाँ पे हमने इस ऑप्शन को देखा था कि हम अपने थीम्स को भी जाके अपलोड कर सकते हैं, इसी तरह हम प्लगइन्स को भी अपलोड कर सकते हैं। ये देखें जैसे यहाँ पे मेरे पास आ रहा है, यहाँ पे मैं अगर ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास देखें अपलोड थीम का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इसी तरह मेरे पास यहाँ पे जो है हमारे पास अपलोड प्लगइन्स का ऑप्शन आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको और थोड़ा जूम इन करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख जाए। अब यहाँ पे आके मैं इसे अपलोड प्लगइन पे करता हूँ और यहाँ पे अगर मेरे पास कोई प्लगइन डाउनलोडेड होगा पहले से तो उसको जाके मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। अब जैसे यहाँ पे मेरे पास एक योस्ट एसईओ का प्लगइन है। ठीक है, ये पहले क्योंकि मेरे पास हुआ पड़ा है, वो थोड़ी सी वीडियो ख़राब हो गई थी इसलिए ना मैंने मुझे दोबारा उसको करना पड़ा है, रिकॉर्ड करूँ दोबारा से। अब यहाँ पे मेरे पास ये हुआ पड़ा है, आपने आके इसे इधर ओपन करना है और इसे इंस्टॉल नाउ करना है। जब आप इसे इंस्टॉल नाउ करेंगे तो ये आपके पास ऐसे करके आपके पास इधर भी ये प्लगइन भी आपके पास इधर इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं, आप अपने जो है आप प्लगइन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आप इसको आपको इसकी समझ लगी होगी कि प्लगइन असल में होता क्या है। अब ये डाउनलोड कहाँ से होते हैं, एक और जगह होती है, उसको भी मैं बता देता हूँ कि वर्डप्रेस की जो अपनी एक मार्केट है या फिर अपना एक उसका कह लें कि डाउनलोडेड प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने लिख लेना है वर्डप्रेस प्लगइन्स। अगर मैं लिख लेता हूँ तो ये देखें यहाँ मेरे पास नीचे ये डोमेन आ रही है plugin-wordpress.org। ठीक है, इसके ऊपर मैं आ जाऊँगा तो ये मेरे पास ये देखें यहाँ पे हमारे पास अब प्लगइन्स की लिस्ट आ जाएगी कि कौन से प्लगइन हैं या जो अवेलेबल हैं जिनको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखिए कॉन्टैक्ट फॉर्म का, ये योस्ट एसईओ का, एलिमेंटर का। ठीक है, इसी तरह आपके पास मल्टीपल आपके पास यहाँ पे प्लगइन्स हैं जिनको आप कोई भी आप प्लगइन्स को सर्च करते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं कोई स्लाइडर, अगर लिख लेते हैं SLIDER। ठीक है, स्लाइडर लिख लेते हैं तो देखें हमारे पास स्लाइडर के हमारे पास स्मार्ट स्लाइडर 3। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास स्लाइडर्स लगाने के भी कई सारे प्लगइन्स हैं और भी ई कॉमर्स के आपके पास बहुत सारे प्लगइन्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छी एक इधर ना बहुत ह्यूज डेटाबेस है इनकी प्लगइन्स की, तो इसको आके आप देख सकते हैं और आप आके इसको प्लगइन्स को अपलोड करके आप चेक कर सकते हैं। डिफरेंट प्लगइन्स हैं, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हम आगे काफ़ी सारे प्लगइन्स को देखेंगे, कैसे हम उनके ऊपर वर्क करते हैं, कैसे काम करते हैं, तो वो सारी चीज़ों को हम इंशाल्लाह आगे कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बताएँगे आपको कैसी लग रही हैं वीडियोज़ या कैसी सीरीज़ लग रही है, क्योंकि अगर जब तक आप लोगों का फीडबैक नहीं आएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कुछ अगर पढ़ा रहा हूँ या कुछ बता रहा हूँ तो वो सही भी है या नहीं। ठीक है, या आप लोगों को उससे कुछ सीखने को नया मिल रहा है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं तो सही ऑनलाइन पढ़ी, लेकिन कोई भी इतना डिटेल से नहीं पढ़ाता आपको कि आपको सारी चीज़ समझ आ जाए। और हम इसके अंदर आगे जाके वर्डप्रेस का डिज़ाइनिंग का कोर्स भी इंशाल्लाह करेंगे और हम इसमें वेबसाइट्स भी बिल्ड करेंगे। ठीक है,
ई कॉमर्स साइट्स हो जाएंगी, और भी हम इसमें साइट्स देखेंगे जो कि हम इसमें आगे जाके कवर करें। सर्विस बेस्ड वेबसाइट कैसे होती हैं, कैसे हमने अपनी उसको डिज़ाइनिंग को अच्छा करना होता है और हम अच्छे डिज़ाइंस बना सकें, हम बने बनाए डिज़ाइंस भी उठा के उनको भी एडिट कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ हम इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे। और मुझे बाकी कमेंट्स में बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और मैं अब कोशिश यही करूँगा कि मैं हर एक हफ़्ते में मैं 2 वीडियोस तो मस्ट डालूँ, 2 अगर 2 नहीं तो फिर 3 ज़रूर डाल दूँ, ठीक है। मैंने कि 2 तो मैं ज़रूर डालूँगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा मैं देखते हैं मैं कितनी डाल सकता हूँ, ताकि हम जल्दी से इस चीज़ को कवर करें और आप लोग भी मज़ीद आगे इसको सीख सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।